अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट डिश लेकर आई हूँ। इसको खाने के बाद आप मटन, चिकन और बीफ को भूल जाएंगे। सेहत का ये ख़जाना है, स्पेशली वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा जिम करने वाले इसको ज़रूर बनाकर खाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं तीतर कड़ाही या तीतर का सालन या ग्रेवी वाला सालन कह सकते हैं। 2 तीतर ले लिए को अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल देते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक सब्ज़ मिर्च डाल दें, कुछ जो है गार्लिक क्लॉव्स शामिल कर दें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी कि इसमें अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाएं, और साथ ही इसमें हम हल्दी शामिल कर देंगे क्योंकि ये भी गलाने के काम आती है। साथ ही हम सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और इसको कवर करके सॉफ्ट होने तक के लिए पकाएंगे। दूसरी तरफ ले लेते हैं दही 1/3 कप। इसके अलावा प्याज लिया है, 1 लार्ज साइज़ के प्याज को जो है वो ब्राउन कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। 2 टमाटर लिए हैं और 2 ही सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको अब शामिल करेंगे हम ब्लेंडर में। सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे ताकि जो हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं ना वो बहुत ही क्रीमी सी बने। ठीक है, इनको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें ऑयल शामिल किया है 1/4 कप और साबुत ज़ीरा डाल दिया। साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है 1 टेबलस्पून। और अब इसको हम करेंगे सौते करने के बाद इसमें जो पहले से गलाया हुआ तीतर का गोश्त है वो इसमें शामिल कर देते हैं और इसको हम जो है पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से ये भून जाए और इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत स्मेल है तो वो भी ख़त्म हो जाए। साथ अब इसमें शामिल कर देते हैं हम जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का। इसको डालने के बाद भी हम इसकी अच्छे से जो है वो बुनाई करनी है ताकि इस पेस्ट में, आपको पता है टमाटर जो है वो कच्चा है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब इसको साथ साथ हम भूनते जाएंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कोरिएंडर 1 टीस्पून जिसको कि क्रश किया हुआ है, सूखा धनिया। इसके बाद इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं सुरख मिर्च। ये मैं बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मैं पहले डाल चुकी हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1/3 टीस्पून शामिल किया। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मसाले इसमें शामिल किए लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा जो पेस्ट इसमें था ना वो भी अच्छे से जो है कुक हो जाए। इस दौरान आप थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर मसाले की बुनाई के दौरान आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे डालने की ज़रूरत नहीं रही। इसमें आप शामिल करेंगे हम अजवाइन 1 पिंच ज़रूर डालिएगा। आप कह रहे होंगे कि ये शायद तीतर गर्म होता है और साथ अजवाइन भी शामिल करें, लेकिन ये हाजमे का काम देगी और बहुत ही मज़े की लगेगी। इसके बाद गरम मसाला पाउडर शामिल कर देते हैं, साथ ही फ्रेश कोरिएंडर शामिल करेंगे। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं ना उससे ज़्यादा मज़े की ये कढ़ाई तैयार होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।